हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी मैंने डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? ये आपका जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। अब मैं इसको वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा ये कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। तीनों में डिफरेंस बताऊँगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूँगा ये चीज़। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानिए। ये बिजनेस क्या होता है? ये बिजनेस जो होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है अर्निंग प्रॉफिट। मेन इसका मीनिंग क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस मीन ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस हम लोग उसको बोलेंगे जिसको हम लोग प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सेल करके क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसको भी हम लोग बिजनेस बोल सकते हैं। नहीं तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिला उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिजनेस बोल सकते हैं। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, जैसे होता है कि जैसे मान लिया जाए ये कंपनी है, कंपनी से जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है तो किसके पास आता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। उसके बाद किसके पास जाता है? होलसेलर के पास जाता है। उसके बाद रिटेलर के पास जाता है। उसके बाद किसके पास जाता है? कस्टमर के पास जाता है। तो ये सब क्या होगा, इस टाइप का ये बिजनेस होता है। बिजनेस में भी क्या होता है, जैसे हम लोग पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट देता है, इसको भी हम लोग बिजनेस करते हैं। नहीं तो उसको भी बोल सकते हैं पैसे देने के बाद वो क्या करता है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस बोल सकते हैं। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया अर्निंग मनी हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये बिजनेस हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक और करके भी एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, और करके भी आप डिफिनेशन लिखा हुआ है, इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन which include प्रोडक्शन, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और गुड और सर्विस विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड द बिजनेस। कहने का मतलब होता है बिजनेस हम लोग सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और सर्विस भी कर सकते हैं। ये सब जो करने के बाद हमें जो अर्निंग प्रॉफिट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बिजनेस जो होता है, अब क्वालिफिकेशन के बात करता हूँ कि बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसमें नो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें है, जो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, तभी भी वो पर्सन है जो बिजनेस कर सकता है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखा हुआ है, कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये हुआ ये कि किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, जैसा आप बिजनेस करोगे उसके हिसाब से आपका क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। आप स्मॉल बिजनेस करोगे तो आपको कैपिटल कम लगेगा, और बहुत बड़ा बिजनेस करोगे तो आपका कैपिटल होगा जो अधिक लगेगा ये। हाँ, उसके बाद पॉइंट करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हाई रिस्क मतलब क्या हुआ ये? हाई रिस्क मतलब हो गया कि मतलब बिजनेस हम लोग जब करेंगे तो उसमें क्या होगा? हाई रिस्क होता है। कोई भी बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, वो उसमें हम लोग क्या होता है, उसका रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो, हाँ, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट मतलब क्या हो? रिवार्ड्स इसको बोलते हैं।
रिवार्ड्स हो गया। और देखिए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिससे कोई काम करने के बाद हमें पैसे मिलता है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद होता है कंटिन्यूटी। बिजनेस में क्या होता है? कंटिन्यूटी भी होना ज़रूरी है। बिजनेस इज अ कंटिन्यूटी प्रोसेस। कंटिन्यूटी प्रोसेस मतलब ये हुआ कि आपको बिजनेस जब कर रहे हैं तो उसमें आपको कंटिन्यू करना है। मतलब कि ये नहीं कि आप एक महीने आपने बिजनेस किया और 5 महीने महीने आप क्या किए, बिजनेस को क्लोज कर दिया, तो बिजनेस नहीं कहलाएगा वो। उसमें क्या हो, कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। उसी को हम लोग बोलेंगे बिजनेस बोलेंगे ग्रोथ। अब क्या होता है, जब अर्निंग प्रॉफिट होगा, अर्निंग मनी होगा, तो क्या होगा, उसको ग्रोथ भी होता है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, है ना। ये चीज़ हुई आपका, ये हुआ जो बिजनेस है। बिजनेस इज अ कंटिन्यूटी प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस हुआ, उसी को बोलते हैं बिजनेस। ये तो आपका हुआ जो हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का एक पार्ट था बिजनेस। बिजनेस आपका जो है, ये आप जो था आपका ये टाइप है जो ख़त्म हो गया बिजनेस। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप जो है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ। ये प्रोफेशन का मतलब जो है, प्रोफेशन क्या हुआ, इसके बारे में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। प्रोफेशन क्या होता है, जो प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ कि दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन हिज पैसन। पैसन कहने का मतलब ये हुआ ये कि प्रोफेशन उसको बोलेंगे जिसको स्पेशल नॉलेज हो एंड स्पेशल उसके पास स्किल्स हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोफेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशन बोलेंगे। ये जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, लॉयर होता है, उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है एंड स्किल्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोफेशन बोलेंगे। जैसे प्रोफेशनल मतलब क्या हुआ, प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशन मतलब क्या हुआ कि पीपल हु आर एंगेज इन प्रोफेशन। मत कहने का मतलब वो जो पर्सन प्रोफेशन में एंगेज है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। तो डॉक्टर हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशन बोलेंगे। इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया? ये प्रोफेशनल हो गया ये चीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोफेशन कब होता है? जब उसको एक गेटिंग आफ्टर कंप्लीट डिग्री कोर्स, एक डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर का MBBS जो कोर्स होता है, वो कंप्लीट करने के बाद उसको बोलते हैं डॉक्टर का। जब कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बन गया, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। उसी तरह से यहाँ पे जो है कि आफ्टर कंप्लीट डिग्री कोर्स जब कंप्लीट कर लेगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। अब देखिए गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब क्या हो गया, जो उस प्रैक्टिस भी करेगा, है ना, उस सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोफेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे है प्रोफेशनल। इसका जो, हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोफेशन में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, उसका ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। बट बिजनेस में क्या था? नो क्वालिफ़िकेशन। बिजनेस में था नो क्वालिफ़िकेशन, बट इसमें है जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड, कहने का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें लिमिट कैपिटल की ज़रूरत है। बट उसमें था, बिजनेस में जो था कि उसमें जितना आप कैपिटल लगाओगे इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप कम कैपिटल लगाओगे तो आपको कम कम प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे है बिजनेस में जो था, वहाँ पे था कि हाई रिस्क था, यहाँ पे लिटिल रिस्क है, थोड़ा बहुत इसमें रिस्क होता है। यहाँ पे क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विस। यहाँ पे प्रोफेशनल जो होता है, डॉक्टर लोग होता है, इंजीनियर लोग होता है, लॉयर लोग होता है,
क्या करता है, प्रोवाइडिंग सर्विस देता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोवाइडिंग सर्विस का। अर्निंग मनी का तो होता ही है। सपोज मान लो जिसका अर्निंग मनी रहता तो डॉक्टर लोग मांग सकता था फी 2000 दो 3000 दो, बट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइडिंग सर्विस, बट इसका अर्निंग प्रॉफिट है ना। तो बट इसको हम लोग बोलेंगे प्रोवाइडिंग सर्विस। ये क्या है, प्रोफेशनल लोग का काम है ये। उसके बाद देखिए रिवार्ड्स मतलब फ़ी, जो होता है बोलते हैं ना कि डॉक्टर कितना फ़ी ले रहा है, ये आपका हो गया ये फीस वगैरह हो गया। ये आपका जो हुआ, ये आपका जो प्रोफेशनल हुआ, ये इसको बोलते हैं प्रोफेशन। इसको बोलते हैं प्रोफेशन प्रोफेशन प्रोफेशन। ये क्या हो गया, प्रोफेशनल किसको बोलते हैं, पीपल हु आर एंगेज इन प्रोफेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगी प्रोफेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट जो है उसके बारे में अभी हम लोग इसको में डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का बारे में एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये जो टाइप है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। इसका थर्ड है एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट है उसको बोलते हैं, जो कहने का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कोई, सपोज मान लो कि हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या हुए, हम लोग एक एम्प्लॉयर हैं, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये वो क्या मिलेगा हमें, सैलरी बेस पे हमें क्या मिलेगा, मंथली सैलरी मिलेगा। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखिए दो टर्म लिखा हो, एम्प्लॉयर एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कंपनी में जो काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे। अब क्या उसका जो ऑनर जो है, जो हायर किया, जो पर्सन हु हायर और एंगेज अदर टू वर्क फॉर देम, तो उसको जो हायर किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर बोलेंगे। एम्प्लॉयर माने क्या हुआ, जो मालिक है ना, जो ऑनर है, एम्प्लॉयर हो गया। एम्प्लॉय किसको बोलेंगे, जो काम करता है कुछ वर्क उस कंपनी में काम करता है उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे। तो क्या हुआ, ये जो एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सैलरी बेस पे क्या हो रहा है, मंथली जो इनकम होता है, मंथली जो सैलरी देता है उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे है कि वर्किंग इन बैंक में क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, कंपनी में काम कर एज ए क्लर्क, प्यून, ये सब किया में क्या मिलता है, सैलरी मिलता है मंथली। ये क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन के लिए बात करते हैं। क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ जॉब, जैसा उसका जॉब होगा उस पर क्या करेगा, ये क्या होगा, जैसा उसका क्वालिफिकेशन होगा उसी टाइप का उसको जॉब मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब। इसमें क्या होता है कि नो कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें कोई कैपिटल लगाना नहीं पड़ता है, इसमें कोई कैपिटल लगाना नहीं पड़ता एम्प्लॉयमेंट। हाँ, उसके बाद है नो रिक्स, इसमें कोई रिक्स नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सैलरी देता है ऑनर, आप उसके पास आप लेते हो। इसमें क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग मनी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग मनी, इसलिए यहाँ पे लिखा है अर्निंग सैलरी होता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है परफॉर्मिंग द वर्क एज ए साइन द एम्प्लॉयर। कहने का मतलब ये हुआ जो मालिक ऑनर जो है जो बोलेगा करने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। बाय द वे काम नहीं करता है तो क्या वो जो ऑनर है जो जॉब से निकाल देगा। ये आपका जो हो गया एम्प्लॉयमेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है तीनों में डिफरेंस आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि डिफरेंस क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। आप लोग के शायद ये समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से डिफरेंस भी आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका हो गया
टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हुआ जो आपका ये हुआ। शायद आप लोग को समझ में आ गया हो गया। जब समझ में जब आ गया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।